पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत, जब इस भारत देश में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन में कभी संभावना ही नहीं थी कि कभी ब्रिटिश शासन का अंत होगा। उस वक्त इस युवान जवाहर ने उस समय पे सारी एशिया की पीढ़ी युवा जवाहर को जानते थे। तो वो युवा जवाहर 7 साल से अधिक साल उन्होंने ब्रिटिश जेल में बिताए आज़ादी के संग्राम में। और उनकी अगर हम बात जानें तो वो भारतवर्ष के इस इतिहास में इनके जैसा डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कोई इंसान इस देश के इतिहास में न देखा, न जाना, न सुना। जब भारत की पहली सरकार बनानी थी तो जिनका देश में मतदाताओं में 1% वोट भी नहीं थे, 2% वोट थे ही नहीं, उनके प्रतिनिधियों को, अलग विचारधारा के लोगों को, जहां 99% वोट वाली सरकार में पक्ष में ऐसे 3 लोगों को, 4 लोगों को इन्होंने रखा। सरदार पंजाब के आंबेडकर जी और अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो बहुत चर्चित नाम है कि जिनके 1% वोट नहीं थे, फिर भी वो उनकी सरकार में सालों तक रहे। ऐसा विपक्ष विरोधी विचार 1% भी न हो, फिर भी उनका सम्मान, इतनी बड़ी सोच और हिम्मत कौन दिखा सकता है। और उन्होंने शासन में आके जो सालों से, हजारों साल से रीति रिवाजों को ख़त्म किया, सामंतशाही को ख़त्म किया, उनका लैंड सुधारणा कानून, जमीन का मालिक सबको, खेत मजदूर को बनाने का कानून, और उनका महिलाओं का कानून, संपत्ति हो या कुछ भी हो, महिलाओं को समान अधिकार, और ये सब कौन कर सकता है। इतनी हिम्मत वो समय में। और सबसे ज़्यादा हम तो इनके केवल शरीर को श्रद्धांजलि कैसे दे रहे। उनका शरीर दिखने में तो बहुत हैंडसम थे, लेकिन उनके विचार इससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा हैंडसम थे। उन्होंने भारत की युवा शक्ति को भारत का सही विकास के लिए IIM, IIT, अवकाश संस्थान, ऐसी कितनी और एम्स, ये सब उस समय में जब भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी, उस समय में उन्होंने एम्स, IIM, IIT और अवकाश संस्थाएं बनाई, उनका उन्होंने प्रस्थापना की। और भारत में सच्चा लोकतंत्र और सही प्रजातंत्र के साथ समाजवाद हो, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद आप किसे कहेंगे? वो तो केवल आप नेहरू जी से ही जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लोकतांत्रिक समाज, चीन और रसिया जैसे में तो समाजवाद की बातें होती है, लेकिन तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होती है। और यहाँ लोकतांत्रिक, ये एक लोकतांत्रिक समाजवाद पूरी दुनिया में उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रसिया की दूसरी विश्व युद्ध में उभरी हुई ताकतों के सामने इन्होंने एक थर्ड फ्रंट बनाया और एक थर्ड फोर्स बनाया, जिसमें कई कंट्री उन्होंने दुनिया में शामिल किए। और उन्होंने वो समय में
दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक निष्पक्ष और एक अलग राष्ट्रों की एक संगठन खड़ा करके एक ताकत खड़ी करी उन्होंने, तो वो तो वैश्विक नेता रहे। मेरा तो उनसे सौभाग्य वही हुआ कि जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरी 3 साल की उम्र में उन्होंने मुझे मेरे शरीर पे हाथ रखा, मेरे सर पे। मेरे दादाजी के साथ 2 बार ऐसा मौका मिला, एक बार तो ईश्वर फार्म में और एक बार भावनगर में। तो मैं तो बड़ा सद्भागी हूँ। लेकिन एक मैं बात हमारे सूरत की कहना चाहता हूँ कि हमारे सूरत में एक आर्ट संस्थान का उद्घाटन के लिए वो आए थे। वो समय में वो रेलवे स्टेशन ट्रेन पे उतरे, तो वो आ रहे थे, तो उन्होंने पूरे सूरत स्टेशन के सामने केवल 2 लोगों को देखा। 2 ही लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता थे, एक कागज़ लेके घूमते थे कि भाई कलावती को न्याय दो। तो उन्होंने वो देखा तो वो खुद खड़े रहे, और वो एक अकेले दूर खड़े व्यक्ति जो कुछ विरोध करना चाहते थे उसके पास गए, वो उसकी बात सुनी। मतलब ये प्रकार की लोगों, 100 लोग क्या, लाख लोग में से एक लोग अगर कोई अलग बात करता है तो उसको भी सम्मान करना। जैसे राम ने धोबी का एक का सम्मान किया था बात सुनकर, तो ये तो नेहरू जी सच्चे राम भक्त थे कि उन्होंने एक बात का सम्मान करके उसकी बात सुनी, उसकी समस्या हल करी। तो ये प्रकार का इनका जो व्यक्तित्व था वो संपूर्ण तौर पे लोकतांत्रिक और संपूर्ण तौर पे समाजवादी व्यक्तित्व था। खैर, आज तो उनकी पुण्यतिथि है। हम आज कई सालों से सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन्हें क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं? हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इस देश में आने वाले समय में ऐसे जवाहर पैदा हो कि जो इस देश में सही समाजवाद और सही लोकतंत्र की प्रस्थापना और संरक्षण के लिए 10-10 साल क्या, जैसे वो 8 साल जेल में रहे, ऐसे जेल में रहना पड़े तो जेल में रहने के लिए भी लोग तैयार हो, और आने वाली युवा पीढ़ी उनके विज़न को समझे और उनके कामों को समझे और उनका जो बलिदान है वो समझे। उन्होंने अपनी संपूर्ण पारिवारिक संपत्ति का दान किया। आज राजनीति में लोग प्रवेश करके संपत्ति कैसे जोड़ना वो दिशा में जाते हैं। तो उनकी ये दिशा थी कि उन्होंने संपत्ति जोड़ने की तो बात छोड़ो, अपनी पूर्ण रूप से पारिवारिक संपत्ति का दान कर दिया। मतलब ऐसे सही दाता, अपने देश के लिए, प्रजा के लिए अपने शरीर का दान करने वाले, 8 साल जेल में रहने वाले, तकलीफ सहन करने वाले, इतने बड़े घर के इतने महापंडित, जिन्होंने जो किया पूरा जीवन, और उनकी भारत खोज, भारत का उनका अभ्यास, स्टडी, भारत को उन्होंने जाना। उनकी एक भारत खोज किताब में हम इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं, हम भारत की आत्मा को जान सकते हैं। तो आज की युवा शक्ति सही जवाहर बने, और आज की युवा शक्ति सही भारत खोज की उनकी किताब पढ़े, तो भारत में वही जवाहर का लोकतंत्र और समाजवाद प्रस्थापित होगा। यही बहुत बड़ी उनको श्रद्धांजलि प्रणाम के साथ होगी। धन्यवाद।